नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अधिक समय सोचते रहते हैं और इसके प्रभावों पर। इसमें रोचक तथ्य, उपयोगी सुझाव और मनोहर कहानियां शामिल होंगी। तो चलिए इस रोचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और ज्यादा सोचने वाले लोगों की दुनिया को समझें। एक व्यक्ति रहता था जो संन्यास्त हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि तो सच में सन्यासी हो जाना चाहता है, यह सन्यासी दिखना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा, जब सन्यासी ही होने आया हूं तो दिखने का क्या करूंगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात थी, अब तो दोबारा मेरे पास आना, जब जरूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी, उन 500 सन्यासियों के लिए तुझे चावल बांटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के धीरे से कमरे में वंशावली उठता रहा। 500 सन्यासी थीं उस आश्रम है। वह सबके लिए चावल को उठता, सुबह से उठता, चावल घुटता रहता, रात थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए। वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब उन्होंने कहीं दिया है कि जरूरत पड़ने पर खुद आ जाएंगे तो बात करें। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहता है, लेकिन जब पूरे दिन चावल ही कूटना है तो विचार करके भी क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगी। वे बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही घुटता रहता है। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे चावल ही टूटना है तो बस सारे प्रश्न गुरु ने कहा, है तो सही का हूं। 12 वर्षों तक चावल कूदते कूदते उसके मन में विचार आनी बंद हो गई। मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार है, ना कोई अड़चन, सीधा सा था। सुबह उठता, चावल टूटता रहता, रात होती है तो सोचा था पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हूं, वो आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिखी जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो। लेकिन यह विचार उसके खुद के होने चाहिए, यह उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सभी से डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान न था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे, लेकिन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था, उसके साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार के उस रात 4 पंक्तियां लिखी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दूं तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु था, उसने देखा तो चिल्लाया, यह किस मूड नहीं, मेरे दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। पर वह विद्वान थे, लिखकर राठी भाग गया था। वह डरा हुआ था, क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थीं। उसने एक बड़ी शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। इसमें उसका खुद का होना था। शब्द अच्छे तो थी, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वहीं जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहें कि वाह क्या बात कही तो मुझे खबर कर दिया, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ कि सुंदर भजन तो हैं, वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण की तरह ही तो हैं, जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है, साफ कर दो। दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब जाता है। लोगों ने कहा, उस सन्यासी ने बात तो बिल्कुल ठीक ही लिखी है, लेकिन गुरु जरा जरूरत से ज्यादा ही कठोर हैं, और अब देखते हैं कि इससे ऊंची बात गुरु कहां से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम गर्म था इसी बात को लेकर। ऐसे ही 4 सन्यासी यह बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से रही। उसने भी उन चारों की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस न समझ नहीं लिखा। यह सुबह 4 सन्यासी चौंकी और फिर बोले, तो पिछले 12 वर्षों से चावल ही घुट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए। टॉप 2 बताएगा कि क्या सही और क्या गलत।
उनमें से एक ने कहा, तो क्या तो लिख सकता है, इससे बेहतर कोई वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल उठते उठते लिखना तुम्हें भूल गया हो, लेकिन बोल सकता हूं अगर कोई लिख दे। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैंने कांप गया, उसे लिखवाना भी नहीं। फिर उन चारों ने कहा, अरे तू बोल, लिख लेते हैं। उसने लिखवाया, कहा, लिख दो जाकर, कैसा दर्पण कैसी धूप, न कोई दर्पण न कोई हूं, जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को मुझे उस चावल कूटने वाले के पास आई और कहा, अब तो यहां से भाग जाओ, वरना ये 500 कुछ डालेंगे, ये मेरा चोगा, ले तो मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहिए या न बनना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान गया, लेकिन अब तो इस आश्रम से भाग जाओ, क्योंकि यह तुझे जिन्हें न देंगे यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल फूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया और ये शास्त्रों पर पीटते रह गई। इसलिए तो यहां से चला जाए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। विचार शून्यता के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध थी अपने एक शिष्य मौलकुत से कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उसने बंद हो जाएंगी, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को इस ब्रह्मांड को समझ पाओ, और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन के विचारों को शांत करने का एक तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, वह खुद के विचारों पर ध्यान देना, अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार उठ रहे हैं, इसका बड़ी सावधानी से निरीक्षण करते रहना। और इसका मतलब यह नहीं है क्यों अपने विचारों को दबाना, उन्हें रोकना शुरू कर दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो विचारों के फैलाव की तीव्रता और बढ़ जाएगी। आपको बस अपने मन को देखना है, मन भटकेगा और बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको फिर याद आई क्या विचारों का निरीक्षण कर रही थी, आप तुरंत फिर से विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दो। शुरुआत में आपको काफी परेशानी आएगी और मन बार बार भटकेगा थे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे थी अब आप काफी लंबे समय तक अपने विचारों को अक्सर कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार मन में आ रही जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। धीरे धीरे आपके मन में विचारों की उठने की तीव्रता कम होती चली जाएगी, और अगर आप इस प्रक्रिया में और गहरे होते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उतने ही बंद हो गए। अब आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, अब आप वर्तमान में जीते हैं, और जो भी अभी इस समय आपके सामने ही आप केवल उसी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।